हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सतराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, सेफ हैं घर में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन बजट, एडवर्टाइजिंग बजट इन इंग्लिश। भाई विज्ञापन बजट ही आप जानते हैं क्या होता है। किसी भी काम को करने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति को प्लान करके चलना या भविष्य को सोचकर किए जाने वाला कार्य आर्थिक से जुड़ा, यानी आपके फाइनेंशियली चीज़ों से जो जुड़ा होता है वो कहलाता है बजट। क्योंकि जो हम काम करने से पहले फाइनेंशियली सोच लेते हैं कि हमारा बजट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर बना रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो भाई हम अपनी आर्थिक स्थिति को चेक कर लेते हैं कि हम कितना लगा सकते हैं। तो वही जो अमाउंट हम अप्रॉक्स अमाउंट जो पहले डिसाइड करते हैं वही है बजट। तो भाई एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है? बजट की सहायता से आप विक्रय और विज्ञापन व्यय पर नियंत्रण रख सकते हैं। मतलब एक तरह से आप अपने बजट के हिसाब से ही एडवर्टाइजिंग करेंगे और सेल के लिए जो प्रमोशन होता है वो करेंगे। व्यावसायिक लाभों में स्थायित्व लाने के उद्देश्य सभी परिस्थितियों का बुद्धित्वपूर्ण अनुमान बजट कहलाता है। यानी हर चीज़ को, हर एक पहलू को सोच कर, देख कर जो हम अपना फाइनेंशियली टारगेट रखते हैं कि हमको इतना स्पेंड करना है, इतना व्यय करना है, वही क्या है? बजट है। ये आपको बता ही चुकी हूँ। और बजट तैयार करना बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं, क्योंकि आपको हर पहलू को देखना है। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को इतना परफेक्ट करना है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। आपके विचार, आपका जो भी उसमें मैसेज है वो एक परफेक्ट तरीके से लोग के पास पहुंचेगा ना। तो आपको उतना खर्च भी करना है उसमें एडवर्टाइजिंग में, लेकिन इतना नहीं खर्च करना है कि आपको आगे जो और भी आपकी प्रॉब्लम्स है मार्केटिंग में, वो आप उसको कवर अप ना कर पाओ। तो एडवर्टाइजिंग के लिए ही नहीं, हर पहलू के लिए बजट तैयार करना बहुत कठिन काम होता है, जिसके लिए दूरदर्शी या पिछले अनुभव का होना बहुत आवश्यक होता है। बजट जब भी हम तैयार करते हैं, कोई भी बजट हो, कुछ बजट ऐसे होते हैं जो पुराने आंकड़े को देख के नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्केटिंग के जो आंकड़े, आप अगर मार्केट में पहले से हो तो आप अपने पुराने आंकड़ों को या फिर जो भी आपके पास अनुभव है पिछले, उसको एनालाइज करके अपना बजट तैयार कर सकते हो। जो सर प्रोफेसर सैंडर्स ने कहा है, बजट किसी निश्चित भावी अवधि में किया जाने वाला कार्य की विस्तृत योजना है। यानी बहुत लंबा जो योजना है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली हर चीज़ देखना है। हो सकता है आपने बजट तैयार कर लिया, उस बजट के साथ आपको और भी बीच में प्रॉब्लम्स आए, तो उसके हिसाब से आपको हर चीज़ प्लान करना है। तो योजना बनाना, और वो भी जो निश्चित भावी अवधि है, जो आपको मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करके आपको उस प्लान को बनाना है, वही है एडवर्टाइजिंग बजट। सामान्यतः ये कह सकते हैं बजट अनेक प्रकार के होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट एक ही प्रकार का हो सकता है। संस्था में जितने उद्देश्य होंगे उतने ही बजट के प्रकार होंगे। जब व्यापार में एक ही बजट बनाया जाता है तो उसमें व्यापार के सभी अंगों का समावेश होता है, तो उसे व्यापारिक बजट कहते हैं, यानी बिज़नेस बजट, जिसमें हर पहलू है। अगर आप बिज़नेस में हो, आप स्टॉक को कैसे लाएंगे, मतलब स्टॉक कितना ख़रीदना है उसका बजट, फिर सेल में कितना खर्चा होगा उसका बजट, एडवर्टाइजिंग में कितना खर्चा होगा उसका बजट, फिर आपको जो नई इनोवेशंस करना है उसके लिए जो खर्चा होगा
वो बजट एक तरह से फाइनेंशियली आपको सोचना है कि आपको कितने व्यय करने हैं फ्यूचर में, फ्यूचर को सोचकर, वही है आपका बजट। आधुनिक व्यवसाय और वाणिज्य की विज्ञापन धुरी है। इससे व्यापार की जीवन संजीवनी भी कहा जाता है। बजट एक तरह से सभी के लिए संजीवनी है। अगर आप बजट को प्लान करके चलोगे तो आप आगे तक जाओगे। विज्ञापन उत्पादन या एवं वितरण की लागत को कम करता है। जो ये बजट है, एक तरह से आप प्लान करके चल रहे हो तो आपका विज्ञापन उत्पादन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो खर्च होने वाला है एक वो प्लान तरीके से होगा ना, अति नहीं होगा या ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसी कारण से आजकल विज्ञापन बहुत कराया जाता है। छोटे संस्थाओं द्वारा विज्ञापन व्यय के लिए कोई बजट नहीं बनाया जाता, जबकि बड़े संस्थाएं वार्षिक बजट बनाती है और जिसके अनुसार विज्ञापन विभाग व्यय करता है। यानी आप जानते ही हैं, हर साल गवर्नमेंट एक बजट लाती है ना, साल के शुरुआत में। जब भी साल शुरू होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो वो एक अप्रॉक्स बजट लाती कि हमको इस डिपार्टमेंट में इतना इतना खर्च करना है। सेम वही चीज़ आपको क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बजट तैयार करना है। वो भी कौन? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट उसको प्लान करेगा कि हम कितना एक्सपेंस कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग में। कुछ छोटी कंपनियां होती है जो बजट नहीं बना पाती, क्योंकि भाई उनका आर्थिक स्थिति, पहले आपको वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही आप बजट तैयार करते हो। भाई बजट के कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे विज्ञापन माध्यम की लागत, यानी विज्ञापन माध्यम में जो लागत लग रही है वो होता है विज्ञापन माध्यम की लागत। इसमें विज्ञापन जिस साधन से कराया जाता है उसकी लागत, जैसे समाचार पत्र को आप दे रहे हैं तो उसकी फ़ीस, या फिर रेडियो, टेलीविज़न, रेलवे, बस, ट्रेन, इसमें अगर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो उसकी फ़ीस। हर मीडियम में अलग अलग फ़ीस है भाई, जैसा आप जिसमें भी देंगे उसके हिसाब से आपको लागत लगेगी। नेक्स्ट है विज्ञापन उत्पादन व्यय, यानी विज्ञापन प्रति तैयार करने के लिए। अब आपको विज्ञापन तैयार करना है, उत्पाद करना है, तो उसमें भी खर्चा होगा ना। जैसे विज्ञापन प्रति के लिए जो लेखन है, उसका खाका जो बनाएंगे, उसमें व्यय जो होता है वो होता है विज्ञापन उत्पादन व्यय। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यय। इसमें विज्ञापन व प्रशासनिक व्यय आते हैं, जैसे प्रबंधन व अन्य सहायकों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, बिजली, मशीनरी, पोस्टेज, किराया, टेलीफोन आदि। यानी आपके मैनेजमेंट से, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना व्यय होगा, आपके यहाँ जो मैनेजर्स हैं, फिर जो अलग सहायक हैं उनके सुपरिटेंडेंट्स हैं जितने, या फिर जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मशीनरी है उसका बिजली बिल, या फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किराया दे रहे हो, टेलीफोन का बिल, जितना भी आप खर्चा कर रहे हो उसका भी एक बजट आप तय करते हो ना, कि आपको उतना खर्चा करना है। जैसे हम हर महीने हमको पॉकेट मनी मिलती है, उससे हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं कि हम किस में कितना खर्च करेंगे। सैलरीड पर्सन क्या करता है, वो भी बजटेड खर्च करते हैं ना, बजट बना के कि हमको सेविंग में कितना डालना है, अपने डेली खर्चे में कितना रखना है, वो क्या एक तरह से बजट ही है। ऐसी एडवर्टाइजिंग में भी बजट तैयार हुआ जाता है कि आप जो मीडियम चुन रहे हो उसमें कितना लागत आप दोगे, फिर उसका डिज़ाइन तैयार करने में, उसमें उसकी प्रति तैयार करने में, या उसका खाका तैयार करने में कितना खर्च करोगे, फिर जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उन पे कितना खर्च करोगे, और फिर शोध एवं अनुसंधान, यानी फिर आप जो रिसर्च कर रहे हो या फिर जो आपका रिसर्च सेंटर है उसमें कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि आपको उनको भी देना है। विज्ञापन देने से पहले आप मार्केट के बारे में जानते हैं, अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं,
तब आप फिर उसके हिसाब से, उस जानकारी के हिसाब से आप अपना खाका तैयार करते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग कॉपी तैयार करते हैं। तो उसमें भी तो खर्च होता है। तो वो खर्चे, ये सब क्या है, विज्ञापन बजट। यानी विज्ञापन को कंप्लीट तैयार करने से पहले जो जो प्रोसेस होता है उसमें जो खर्च होता है वो होता है विज्ञापन खर्च, यानी विज्ञापन बजट, सॉरी। देन है विज्ञापन के इम्पोर्टेंस, यानी महत्व क्या क्या होते हैं विज्ञापन के। पहला है विज्ञापन बजट से साधनों का सदुपयोग होता है तथा संबंधित व्ययों पर नियंत्रण रहता है। विज्ञापन बजट से जो आपके साधन हैं, जो जो आप उसमें यूज़ करने वाले हो, उपयोग करने वाले हो, वो एक प्रॉपर वे में यूज़ होता है, क्योंकि आपने बजट बनाया है कि हम एडवर्टाइजिंग मीडिया में इतना ही खर्च करेंगे, हम जो मीडियम चूज़ किए हैं उसमें इतना ही, उसके अलावा हम नहीं खर्च करेंगे। फिर आप जो खाका तैयार करवा रहे हो वो भी एक प्रॉपर वे का तैयार होना चाहिए, उसमें आपने कितना डिसाइड किया है वो, फिर अनुसंधान करवाएंगे या रिसर्च कराएंगे, उसमें आप कितना खर्च करेंगे। फिर उससे संबंधित और जो व्यय होते हैं, बजट अगर तैयार है आपका तो वो नियंत्रित खर्च होगा। आपने सोचा ही नहीं है, सिर्फ गए, डिसाइड किया कि ये एडवर्टाइजमेंट बनाना है और उसके जितने भी संबंधित चीज़ें हैं वो बस आपने लाया और एडवर्टाइज़ बना लिया, आपने देखा ही नहीं कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। इसीलिए हम जो बजट बनाते हैं वो हमको एक नियंत्रित व्यय करने देता है, यानी कंट्रोल ढंग से हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट अर्न होगा वो भी पता रहेगा, इन्वेस्ट कितना किया हमने उस पार्ट में वो आपको पता रहेगा। नेक्स्ट है विज्ञापन बजट से मितव्ययिता आती है, यानी आपकी इकोनॉमी। अब भाई आपने एक बजट तैयार किया है विज्ञापन के लिए, उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें आप कितना खर्चा करने वाले वो आपने डिसाइड किया है, तो आपकी इकोनॉमी क्या है, बेस्ट रहेगी। आपका सेविंग कितना हो रहा है, आप नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना बचा रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से आपको मितव्ययी बनाएगी। बजट है मतलब आप एकदम प्लान्ड हो कि हम कहाँ पे कितना खर्च करेंगे। हर चीज़ अगर हम प्लान करें और बजटेड ढंग से चलें तो फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होता है, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरा है लाभों में स्थिरता उत्पन्न होना। जो भी आपकी प्रॉफिट है वो एक कंस्टेंट वे में बढ़ते जाएगी। हम अगर बजटेड ढंग से चलें, कोई भी पर्सन हो अगर उसकी इनकम कम है तो वो एक अपने आप को एक बजट में बांध देता है कि मैं किस फील्ड में कितना खर्च, अपने राशन में इतना खर्च करूँगा, अपने एक्सपेंस जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें कितना खर्च करूँगा, फैमिली को कितना देना, वो प्लान्ड है उनका। तो आप उस प्लान से चलेंगे तो धीरे धीरे अगर आपकी सेविंग बढ़ेगी भी तो आप धीरे धीरे क्या है, लाभ कमाएंगे ना। सेविंग आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप बजटेड हैं। आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 500 बचाए, 20,000 है तो 1,000 बचाए, तो आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाभ मिलते जाएगा। उसका प्रॉफिट कभी एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंस्टेंट वे में स्थिरता के साथ वो उत्पन्न होते जाएगा और बढ़ते जाएगा। अगला है विज्ञापन बजट से व्यय नियंत्रण में होने से व्यय सीमा में रहते हैं। अगर आप विज्ञापन क्या कहीं के लिए भी आप अगर बजट तैयार करके चल रहे हो तो जो आपके खर्चे हैं वो उस सीमा के अंतर्गत ही होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे और आपका व्यय जो है नियंत्रण रहेगा। एक्सपेंस जो हमारे क्या वो अनलिमिटेड है। हमारा टेस्ट कई बार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम जाते हैं एक बजट तैयार करके जाते हैं, हमको इतने का लेना है, कोई भी सामान इतने का लेना, लेकिन कई बार क्या होता है हमको उससे ज़्यादा का पसंद आ जाता है तो भी, लेकिन अगर आप बजट के साथ गए हैं तो आप उतने के अंदर का ही सामान लें। लेकिन आपने बजट तैयार नहीं किया और सिर्फ सोचा है कि नहीं हम इतने तक का देखेंगे, लेकिन कई बार होता है ना हमारा मन वो चेंज हो जाता है। अगर हमको कुछ अच्छा चाहिए तो हम उससे शिफ्ट भी हो जाते हैं, तो वो फिर हमको क्या होता है, हमारा जो व्यय है वो बढ़ जाता है। इसीलिए बजटेड
व्यय में अगर चलेंगे या बजटेड तरीके से चलेंगे, बजट बना के चलेंगे, तो जो हमारा व्यय है वो भी सीमा में रहता है। बजट के माध्यम से विज्ञापन व्यय का नियंत्रण, विभिन्न कार्यों के समन्वय व उत्तरदायित्व की भावना जगाता है। भाई अगर आप बजट के माध्यम से विज्ञापन व्यय करते हो तो आपका जो दूसरा व्यय है, यानी जो अलग अलग व्यय, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत होगी, क्योंकि आपने बजट बनाया। अब विज्ञापन बनाने में कितने सारे स्टेप्स में खर्चा होता है, आपको पहले ही बताई कि आपको माध्यम के लिए अलग खर्चा करना है, देन आप जो खाका बनाओगे उसमें अलग खर्चा करना है, आपके एम्प्लॉयज़ को देना है, देन रिसर्च करोगे उसमें जो खर्चा होगा, और फिर और भी तो खर्चे हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में तो आपको खर्चा नहीं करना है, प्रोडक्शन में भी खर्चा करना है। तो उस सब से रिलेटेड क्या है, अगर आप बजट के हिसाब से चलेंगे तो जो बाकी आपके कार्य हैं वो भी एक कोऑर्डिनेशन में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप उस काम को करेंगे। तो इसीलिए जो भी आप काम करते हैं वो बजटेड तरीके से करना चाहिए। So be healthy, be safe. Thank you.